कांग्रेस अध्यक्ष पद की लड़ाई अब खुद ही कांग्रेस पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब से इच्छा जाहिर की है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते हैं, उससे ज्यादा घमासान राजस्थान में मचा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि कभी भी एक व्यक्ति दो पदों पर नहीं रह सकता। तो अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा। और उसके बाद अब राजस्थान में खलबली मच गई है। मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए आपस में ही यहां पर उलझ चुके हैं कांग्रेस के विधायक। अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद के नामांकन के बीच सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की संभावनाएं काफी ज्यादा लग रही थी। और ऐसे में गहलोत गुट की तरफ से हाईकमान से भी जो है वो गहलोत गुट भिड़ गया है और लगभग 90 ऐसे विधायक बताए जा रहे हैं जो अशोक गहलोत के साथ समर्थन में हैं। और इसी बीच 70 विधायकों ने इस्तीफा भी सौंप दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने तक यानी कि 19 अक्टूबर तक ये गुट किसी भी मीटिंग में अभी शामिल नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग और शर्तें भी रखी गई हैं। इस ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि सरकार बचाने के लिए जो है 102 विधायकों ने गहलोत गुट से जो है वो सीएम बनाया गया था। और वहीं दूसरी तरफ जब सीएम तब घोषित हो जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। तो यहां पर राजस्थान में बड़ा बवाल मचता हुआ चुनाव से पहले ही, और जो भी नया मुख्यमंत्री हो वो गहलोत की पसंद से हो, इसको लेकर जो है बोला जा रहा है। और वहीं अब बीजेपी इसको लेकर हमलावर हो गई है कांग्रेस पर। अमित मालवीय जो आईटी सेल के हेड है, उन्होंने कहा है कि पुत्र अगर नालायक निकल जाए तो अशोक गहलोत जैसे दरबारी भी खीस निपोरने लगते हैं। बीजेपी भी इसको लेकर हमलावर हो चुकी है कि कांग्रेस खुद की घर की लड़ाई नहीं संभाल पा रही, वो देश क्या संभालेगी। और वहीं बात की जाए अगर अशोक गहलोत, जिनको सोनिया गांधी का काफी ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है, लेकिन अब गांधी परिवार और अशोक गहलोत के बीच इस अविश्वास की खाई को भर पाना मुश्किल है, ये कहा गया अमित मालवीय की तरफ से। और आगे बोला गया कि ये एक वंश के लुप्त होने की कहानी है। दरअसल राजस्थान में इस समय सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। और अगर बात की जाए तो 200 विधानसभा सीटें हैं राजस्थान में, जिसमें से 108 कांग्रेस के पास हैं और 71 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। पहले भी सचिन पायलट ने कोशिश की थी कि बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार गिराई जाए। अब उसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट को आखिरकार क्यों मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और इसी के लिए अशोक गहलोत के साथ ऐसा बताया जा रहा है कि 70 विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया, उनके साथ 20 विधायक और कुल 90 विधायक जो हैं वो शामिल है। और कह रहे हैं कि हम किसी भी जो है मीटिंग में अब शामिल नहीं होंगे 19 अक्टूबर तक, जब तक ये चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते। वहीं राजस्थान के कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय माकन ने इसको लेकर कहा कि विधायक दल की बैठक में एमएलए का नहीं आना अनुशासनहीनता है। और इस बैठक के दौरान उन्होंने खुद एक बैठक बुला ली, ये भी अनुशासनहीनता है। और हम देखते हैं कि क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो अजय माकन ने कहा है कि इसको लेकर एक्शन लिया जाएगा। और वहीं आगे बोला है कि हम एक एक विधायक से मिलकर उनकी राय जानना चाहते थे, लेकिन वह सामूहिक तरीके से मिलने पर अड़े हुए हैं। गहलोत के समर्थक के 102 एमएलए से ही सीएम बनाने की बात पर अड़े हुए हैं। तो यहां पर एक तरफ सचिन पायलट, जिनके पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं राजस्थान में, उनको बधाई दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए गहलोत गुट की, तो वो अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहां पर कांग्रेस खुद के लिए जो अध्यक्ष पद का चुनाव इतने सालों के बाद करवाया जा रहा है, वो खुद के लिए, कांग्रेस के लिए इस समय सबसे बड़ी जो है गलती साबित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ ही समय बाद राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। और वहीं बात की जाए तो जो विधायक हैं वो पर्यवेक्षकों से भी नहीं मिले। नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर राजस्थान में अजय माकन पहुंचे थे, उनके साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे भी राजस्थान गए थे, जिनको हाईकमान की तरफ से भेजा गया था और विधायकों से बातचीत करने के लिए गए थे। और ये भी निर्देश दिए गए थे कि हर एक विधायक से बातचीत की जाए कि उनके मन में आखिरकार क्या चल रहा है। लेकिन जो गहलोत समर्थक विधायक हैं, उन्होंने इन पर्यवेक्षकों यानी कि अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात नहीं की। अगले ही दिन अब ये वापस दिल्ली लौट रहे हैं अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट को फैसले का इंतजार था। सचिन पायलट ने एक नया बयान भी इसको लेकर दिया है और कहा है कि वह अभी दिल्ली नहीं आएंगे, अभी वो जयपुर में ही रहेंगे और आला कमान, कांग्रेस आला कमान जो भी फैसला लेगी उसके बाद ही वो अपना फैसला करेंगे। तो यहां पर सचिन पायलट इंतजार करते हुए, क्योंकि काफी ज्यादा क्यास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वहीं गहलोत गुट का कहना है कि ये जो है यूडीएच मंत्री जो हैं शांति धारीवाल, उन्होंने सचिन पायलट का नाम तो एक नहीं लिया है, लेकिन एक बयान में कहा है कि जिस प्रकार से प्रस्ताव पास करवाया जा रहा था, जो तरीका अपनाया जा रहा था, उससे ये साफ लग रहा है
कि उन लोगों को कुर्सी पर बैठाया जाएगा। इसको लेकर जो है संकेत दिया गया सचिन पायलट की तरफ, और आगे कहा गया कि जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की, सवाल इस बात का है कि आप किसी को बना दीजिए जो 102 विधायक जयपुर और जैसलमेर के होटल में मौजूद थे। यानी कि ये अड़े हुए हैं कि गहलोत गुट से ही किसी को सीएम बनाया जाए, और वहीं गहलोत गुट से सीपी जोशी का नाम लिया जा रहा है। सीपी जोशी जिन्होंने पहले मना कर दिया था कि मेरा इस पद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी जो अशोक गहलोत का गुट है उनका कहना है कि सीपी जोशी को ये मुख्यमंत्री पद जो है वो दिया जाए। वहीं बात की जाए तो जो पायलट के समर्थक विधायक है, सचिन पायलट के समर्थक पायलट, वो पूरे के पूरे विधायक, उन्होंने इस समय चौप्पी साधी हुई है, सचिन पायलट के घर पहुंचे हैं। सचिन पायलट का जो सिविल लाइन स्थित अपना बंगला है उस पर ये सभी पहुंचे हैं। इसमें बात की जाए तो वेद प्रकाश सोलंकी, जीआर खटाना सहित कुछ और भी विधायक जो हैं वो सचिन पायलट से मिलने उनके बंगले पर पहुंचे हुए हैं। और वहीं अगर बात की जाए दूसरी तरफ अशोक गहलोत के मंत्री, उन्होंने आलाकमान से कहा है कि आलाकमान ये याद रखे कि सरकार गिराने की जब साजिश चल रही थी तो उस समय किसने साथ दिया था। तो वहीं अब ये तस्वीर जो है बिल्कुल भी साफ होती नहीं दिखाई दे रही, लेकिन गहलोत सरकार के मंत्री ने आलाकमान से साफ कहा कि उन्हें याद रखना चाहिए कि 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी। उस समय ये 102 विधायकों और सहयोगियों ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार को बचाया था। तो खुद कांग्रेस पार्टी के विधायक अब कांग्रेस की आला कमान से, कांग्रेस जो दिल्ली में बैठी हुई है इस समय आला कमान, उनसे सवाल कर रहे हैं और यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं कांग्रेस के लिए। अशोक गहलोत गुट जो है शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, 70 ने इस्तीफा दिया है और जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि 90 विधायक उनके साथ हैं। वहीं गहलोत समर्थकों ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार तो किया ही किया, और साथ में ही इन्हीं 70 विधायकों ने रविवार शाम को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पहुंचे और उनके घर पर जाकर अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। वहीं मंत्री प्रताप सिंह ने यह दावा किया कि हमारे पास 92 विधायक हैं और हमारी एक ही मांग है कि बगावत करने वाले लोगों में से सीएम ना बनाया जाए। यानी कि अशोक गहलोत का जो गुट है वो लगातार ये प्रयास कर रहा है कि सचिन पायलट सीएम ना बने। अब उसके बाद सीएम आवास पर बैठक हुई, इसमें राजस्थान प्रभारी और जो ऑब्जर्वर बनाए गए अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, गहलोत, रघु शर्मा और कुछ और वरिष्ठ मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं गहलोत गुट का एक कहना है कि सीएम सरकार बचाने वाले 102 विधायकों में से ही होना चाहिए। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था सूत्रों के मुताबिक कि सचिन पायलट का नाम ऊपर से आया है और ये कहा जा रहा है कि जो सीएम की घोषणा है वो 19 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद ही की जाए, क्योंकि इस बीच ऐसी खबरें आ रही थी कि नवरात्र का पावन अवसर शुरू हो चुका है। तो इस नवरात्र के दिनों में सचिन पायलट को सीएम की कुर्सी दी जा सकती है, उनका शपथ पत्र दिया जा सकता है। लेकिन अब इस बीच कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी ही गहलोत का नॉमिनेशन भी 30 सितंबर तक उनको भरना है और अशोक गहलोत समर्थक विधायक अब चाहते हैं कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद का नामांकन ना भरें, उससे पीछे हट जाएं। और जो बैठकें इस बीच चल रही है, बैठकों का दौर जारी है, उसमें विधायकों ने गहलोत को राजस्थान का सीएम बनाए रखने की पैरवी की है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव ना लड़ें। तो यहां पर कांग्रेस के लिए एक तरफ राजस्थान में मुसीबतें खड़ी होती हुई, दूसरी तरफ अध्यक्ष पद का जो ये चुनाव है ये काफी ज्यादा खतरे की घंटी बन चुका है। वहीं जो नए सीएम को लेकर अटकलें चल रही हैं, उसी में ताजा जो घटनाक्रम चल रहा है उससे ये प्रोसेस जो है पूरी तरह से अटका हुआ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस हाईकमान चाहती है एक तरफ कि सचिन पायलट को सीएम बनाने का जो है इशारा किया गया था, वहीं अब गहलोत समर्थक चाहते हैं कि उनके साथ जो विधायक हैं उनमें से किसी को सीएम पद बनाया जाए। तो यहां पर खुद ही कांग्रेस पार्टी के आपस में ही विधायक जो हैं एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और यकीनन आने वाले जो राजस्थान में चुनाव होंगे इसका नुकसान देखने को मिल सकता है, जैसा कि पंजाब चुनाव में भी देखने को मिला था जब नवजोत सिंह सिद्धू एक साइड चन्नी, दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह छोड़ चुके थे पार्टी का दामन। उसके बाद कांग्रेस को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। और वहीं अगर बात की जाए इस समय जो राजस्थान में हालात बने हुए हैं उससे गहलोत और पायलट कैंप की जो लड़ाई है वो फिर से खुलकर जनता के सामने आ गई है। राजस्थान की जनता हर एक सिक्के पर नजर जमाए हुए, हर एक पहलू पर नजर जमाए हुए है। लेकिन अगर बात की जाए गहलोत समर्थक जो विधायक हैं वो इस समय आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो सचिन पायलट के साथ इस समय विधायक मौजूद हैं उनकी तरफ से इसको लेकर अभी कोई भी बयान जो है वो खासा नहीं दिया जा रहा और सचिन पायलट ने कहा है कि वो इंतजार करेंगे समय का। लेकिन
इस बीच यही अभी समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने जो 22 साल के बाद अध्यक्ष पद का चुनाव करवाने का फैसला लिया है, इससे कांग्रेस पार्टी खुद जो एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चला रही है, क्या वो कांग्रेस को अपना जोड़ के रख पाएगी या नहीं? क्या कांग्रेस टूटने से बचेगी राजस्थान में? क्या सरकार राजस्थान में गिरेगी? क्योंकि 70 विधायकों का इस्तीफा देना, क्या भारतीय जनता पार्टी अब इस मौके का, इस अवसर का फायदा उठाएगी या नहीं? इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।